अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको अपनी एक क्लाइंट नादिया की लाइफ स्टोरी बताने वाली हूँ कि कैसे एक हादसे ने नादिया की लाइफ को कम्प्लीटली चेंज कर दिया। आपको ये वीडियो सुनकर और देखकर बहुत सा हौसला मिलेगा। आप भी लोगों के फ्रेब और धोखे से परेशान होना छोड़ देंगे और आपको पता लगेगा कि वो जो उस टाइम पे हमारे साथ धोखा या फ्रेब हुआ था वो इतना बड़ा नुकसान नहीं था जो आज हो सकता था। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, लास्ट तक देखना है। अगर आप हमारे चैनल द सर्विसेज ऑफ साइकोलॉजिस्ट पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो अप टू डेट मिल सके। अक्सर औकात हमारी आदत है कि अगर हमें कोई धोखा दे जाए तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। हम कहते हैं कि पता नहीं इसने हमारे से ऐसा कौन सा बदला लिया, मैंने इसके ऊपर इतना ज़्यादा एतबार किया, आंधा एतबार किया और इसने मुझे इतना बड़ा धोखा दे दिया। और हमें बहुत ज़्यादा तशवीश होती है, हमारा दिल बहुत ज़्यादा बेचैन होता है। हम कहते हैं ऐसा क्यों हुआ, ये मेरी ही लाइफ के साथ ऐसा क्यों हुआ। बल्कि एक कि नहीं, यहाँ पे इस दुनिया में हर किसी की लाइफ के साथ कोई ना कोई धोखा ज़रूर हो रहा है, लेकिन किसी ना किसी शक्ल में उसे धोखा मिल रहा है। अगर हम धोखे से फ़ायदा लें, अगर हम सोचें देखें कि ये जो हमारे साथ उस टाइम में हुआ इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न ज़रूर था, ये हमारी अपनी गलती थी। हमारी जो क्लाइंट नादिया है इसका ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से था। हमारी बातचीत हुई, मैंने नादिया से पूछा कि आपने इतनी प्रोग्रेस कैसे हासिल की। नादिया मेरी क्लाइंट भी है और फ्रेंड भी है। इसने कहा कि मेरी कामयाबी में एक बहुत ही बड़ा राज है, मैं आपको बताती हूँ। नादिया कहने लगी, जब मैं छोटी सी थी तो मुझे पढ़ने का बिल्कुल भी शौक़ नहीं था। मेरे वालिद बहुत रईस थे और हमारे घर बहुत ज़्यादा मनी होती थी और हमारे घर किसी चीज़ की कमी नहीं थी। और नादिया कहती, मैं दिन रात खेलने में बिज़ी रहती, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत ज़्यादा खेलती। और नादिया कहती, जबकि मेरी फ्रेंड जो थी वो बहुत ज़्यादा पढ़ती भी थी और वो मेरे साथ खुश भी रहती थी और वो मुझे पेपर्स में हर टाइम मुझे पेपर में चीटिंग करवाती थी। और नादिया कहती, हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा एक दूसरे को हेल्प की जाती थी, हम एक दूसरे की हेल्प करते थे और उन्हें गिफ्ट बहुत ही शौक़ से दिया करते थे। नादिया को अपनी फ्रेंड्स पर बहुत ही ज़्यादा एतबार था। नादिया की फ्रेंड्स उसे टेस्ट हो, पेपर हो, हेल्प ज़रूर करती थी। नादिया की बेस बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गई। नादिया को अब लिखना और पढ़ना बिल्कुल भी नहीं आता था। नादिया कह रही थी कि मेरी फ्रेंड्स मेरे साथ इतनी ज़्यादा सिंसियरली थी कि मुझे अपने से ज़्यादा एतबार अपनी फ्रेंड्स पे होता है। तो इस तरह ही है हमारी सोसाइटी के अंदर भी। हमारे अक्सर औकात आजकल की नौजवान जो नस्लें हैं वो इस तरह ही करती हैं कि अपने फ्रेंड्स पे ज़्यादा एतबार करती हैं। वो कहती हैं हमने खुद आगे नहीं जाना, हमने अपनी कामयाबी हासिल नहीं करनी, हमने अपनी मेहनत नहीं करनी, क्योंकि वो खुद पढ़ना नहीं चाहते, खुद आगे जाना नहीं चाहते। लेकिन अगर जब तक हम अपनी खुद कामयाबी हासिल नहीं करेंगे, खुद कोशिश नहीं करेंगे तो हम किसी की आस पे खड़ा होएंगे, कोई हमें सहारा नहीं देगा, हमें कभी भी वो मुंह के बाहर गिरा सकता है जिस तरह नादिया को गिराया गया। नादिया कहने लगी, जब मैं 9th क्लास में हुई तो जैसा कि मेरी आदत थी मैं अक्सर औकात अपनी फ्रेंड्स को गिफ्ट देती और मेरी फ्रेंड्स को भी मेरे साथ बहुत ज़्यादा प्यार था। और नादिया कहती, जब मैं 9th में हुई तो स्कूल चेंज हो गया। तो जब मैं स्कूल चेंज हुआ तो वहाँ पे एक न्यू लड़की थी, उसका नाम उज़्मा था। वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी और ज़िद्दी लड़की थी। उज़्मा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस भी थी और नादिया कहती कि उज़्मा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी। एक दिन पार्टी में मैंने उज़्मा को सोने का सेट गिफ्ट में दिया और उज़्मा बहुत ज़्यादा खुश हुई, जैसे कि मेरी पहले स्कूल की फ्रेंड बहुत ज़्यादा खुश हुआ करती थी जब भी मैं उन्हें गिफ्ट दिया करती। अब नादिया कहती, उज़्मा तो बहुत ही ज़्यादा मेरी अच्छी दोस्त बन गई। फिर अक्सर औकात हम ब्रेक में मिलके इकट्ठे खाते पीते और मैं उज़्मा की बहुत ज़्यादा हेल्प करती। मैं उज़्मा के घर जाती, उज़्मा मेरे घर आती और हम बहुत ज़्यादा क्लोजली फ्रेंड्स बन गए। और फिर उज़्मा मेरे साथ सारी बातें शेयर करती, मैं उज़्मा के साथ शेयर करती। तो नादिया कहने लगी, जब एक दिन हिस्ट्री का पेपर हुआ तो
मैंने उज़्मा को कहा, उज़्मा प्लीज़ मुझे पेपर दिखा दे। तो उज़्मा कहने लगी, उज़्मा झट से बोली, मैं तुम्हारे लिए सारी सारी रात मेहनत करती रही हूँ जो मैं तुम्हें पेपर दिखाऊं। तुमने क्या समझा कि तुमने मुझे एक सोने का सेट देकर खरीद लिया। नादिया कहती, मुझे बहुत बहुत ज़्यादा दुख हुआ और मैं पेपर्स में पूरे 3 घंटे रोती रही। मैंने उज़्मा को कहा, तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। मैंने उसकी मिन्नतें की, मैंने उससे कहा प्लीज़ उज़्मा आप मुझे दिखा दें, आप मुझे बता दें, नहीं तो मैं फेल हो जाऊंगी, मेरे वालिद मुझे मारेंगे। लेकिन उज़्मा ने मेरी एक भी बात ना सुनी, क्योंकि उज़्मा सारे राज मेरे पहले ही जान चुकी थी। मैंने उज़्मा पे इतना एतबार किया, मैं उसे हर एक बात बताती थी, हर एक बात। किसी फ्रेंड्स पे इतना एतबार नहीं करना चाहिए। माँ बाप के अलावा इस दुनिया में कोई भी मुखलिस नहीं होता। और मैं उज़्मा पे इतना एतबार करती थी और उज़्मा ने मुझे ऐन मौके पर धोखा दिया। जब मुझे धोखा मिला तो मैं टूट के चिकनाचूर हो गई। अब मुझे समझ ना आए मैं क्या करूँ। तो नादिया कहती, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई। मैं कहती, इतना बड़ा धोखा कोई क्या दे सकता है, लेकिन इस दुनिया में तो इससे भी बड़े बड़े धोखे दिए जाते हैं। ये तो उज़्मा को सिर्फ पेपर का धोखा मिला था। उज़्मा कहती, शायद ये धोखा ही था जिसने मुझे आज इतना बड़ा बिजनेसमैन बना दिया। उस दिन के बाद नादिया कहती, मैंने अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा किया, मैं दिन रात मेहनत करती। और नादिया कहती, मुझे एक लेसन मिल गया कि दुनिया में वो ही कामयाब होता है जिसकी अपनी मेहनत, अपनी कोशिश होती है। दूसरों के हाथों की तरफ देखने वाला शख्स कभी भी कामयाब नहीं होता। हम भी अक्सर औकात परेशान रहते हैं, दूसरों को बुरा भला कहते हैं। हम कहते हैं कि इसने मेरे साथ मुश्किल टाइम में धोखा दिया, वो धोखा भी इस टाइम जब मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, मुश्किल तरीन हालात में इसने मुझे अकेला छोड़ दिया। लेकिन ये धोखा ही होता है जो एक इंसान को बहुत ज़्यादा कामयाब तरीन इंसान बना सकता है। जब भी कोई धोखा दे तो ये समझ लेना कि आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। उम्मीद है आपको आज का टॉपिक अच्छा लगेगा। आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।